भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत हम आपको रियल ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं? आपका जीवन अच्छा बने, आपका जीवन सब तरह की तकलीफ़ों से, दुखों से दूर हो और आपको स्नेह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अज्ञा और प्रज्ञा। भाई और बहनों, ये दो शब्द है। अज्ञा का अर्थ होता है हमारी बाहरी जगत से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई सब स्थितियां अज्ञा कहलाती है, और भीतरी जगत से जुड़ी हुई सब हमारी बातें, सब हमारे विचार, सब हमारे चिंतन प्रज्ञा कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, बाहरी जगत और भीतर जगत के दो अकाउंट हो गए। हम दोनों के बीच में समन्वय करेंगे, दोनों को समझ करके दोनों के बीच में समन्वय करेंगे, क्योंकि समन्वय से ही हमारा जीवन बनता है। दोनों का हम संतुलन करेंगे और दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और वास्तव में हमको अलग करना है दोनों का, लेकिन उसके लिए हमें अपनी समझ को खुला करना होगा। उसी के लिए हम दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि आपकी समझ को खुला करें। आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, राइट विजन देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, ताकि आपके नकारात्मक सोचें सकारात्मक में बदल जाए। अब हम लेते हैं अज्ञा। जब हम आँख खोल करके बाहरी जगत को देखते हैं तो ये इंद्रियों का जगत कहलाता है। इस इंद्रियों के जगत के अंदर हमारी 5 इंद्रियां हैं। बाहर के जगत से अलग अलग विषय लेती है और वो भीतर को देती है। तो उन विषयों से जुड़ी हुई हमारी जो है वो अज्ञा है। जितना हमारा शरीर से संबंध या हमारा व्यवहार जगत है वो सारा अज्ञा है। अज्ञा हम पीछे से लेकर के आते हैं। पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव किए हुए होते हैं, उन भाव कर्म के द्वारा जो कर्म बीज डाले जाते हैं, उस कर्म बीज से कर्म फल मिलता है। और कर्म फल मिलने से ये जो हमारा वर्तमान का जीवन है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये सारा अज्ञा का जगत है। ये अज्ञा जो कार्य करती है वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा कार्य करती है। हमारी मूल आत्मा बिल्कुल अक्रिया है, न वो हिलती है, न डुलती है, न उसके शरीर है, वो कुछ भी नहीं करती है। और जब ज्ञान जागृत हो जाता है, यानी आत्मा जागृत हो जाती है, व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, तो उस वक्त के अंदर हमारी आत्मा से भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में अलग होकर के हमारे इस जीवन को मॉनिटर करती है और हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमारे जीवन को सब कष्टों से, सब दुखों से दूर करती है। तो सबसे पहले हम अंतःकरण को समझें। अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ा हुआ होता है। मन जो होता है वो सारा चिंतन करता है। मन वर्तमान काल का सारा चिंतन करता है। हम जितना भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जितने भी जीवन के कार्य करते हैं वो सब मन के विचारों के द्वारा, वर्तमान चिंतन के द्वारा होते हैं। तो हमारा होता है चिंतन, मनन और क्रियान्विति के द्वारा होता है, या श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा होता है। ये सारा विचार का जो जगत है वो हमारा मन से जुड़ा हुआ है। मन। दूसरा जो है बुद्धि। मन जितना भी कार्य करता है वो डायरेक्ट कोई भी निर्णय नहीं लेता है, वो अपने सारे कार्यों को बुद्धि को दे देता है। मन 5 इंद्रियों के 23 विषयों के द्वारा उससे जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो अपने बॉस बुद्धि को दे देती है। और जितना भी कार्य होता है, जो मैनेजरशिप का कार्य होता है, वो बुद्धि करके वो बुद्धि को सौंप देती है। मन, बुद्धि और चित्त।
चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। हमारे जो इस बाहरी जो स्थूल शरीर है, उस शरीर पे काम करने वाली आत्मा की शक्ति को चित्त कहा जाता है। आत्मा अनंत चित्तों वाला है, वह एक एक कोशिका को चेतना देता है, इसीलिए अनंत चित्तों वाला कहा जाता है। आत्मा एक पावर हाउस है जहाँ से पूरी चेतना जो है एक एक कोशिका को आत्मा के माध्यम से मिलती है। और हमारा जो आत्मा ये शरीर व्यापी है, शरीर के बाहर जो है 0.001% मिलीमीटर पर भी आत्मा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अनुभूति होती है वो शरीर में अनुभूति होती है। शरीर के बाहर कुछ भी किया जाए तो हमारे को ना तो कोई अनुभूति होती है, ना दुख होता है, ना फीलिंग होता है। तो भाई और बहनों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब का मालिक होता है अहंकार। ये अहंकार की वजह से ही शरीर मिला है और अहंकार ही सबका मॉनिटर है। होता क्या है कि जैसे मन क्या है वो पैम्पलेट निकालता है। जैसे कि हमारे कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय 4-5 लोग खड़े होते हैं, मान लीजिए एमएलए का, एमपी का है, सरपंच का है, तो 4-5-7 जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सब के पैम्पलेट मन के पास आते हैं। तो मन क्या उन पैम्पलेट को जैसी उसकी कार्य प्रणाली अपने बॉस बुद्धि को दे दी है, तो बुद्धि नाचती रहती है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, किसको वोट देना चाहिए वो निर्णय नहीं कर पाती है। तो उसके बाद के अंदर चित्त जो है उन सब का एक एक का फोटो खींचता है। चित्त फोटो खींच करके और जितने जितने हमारे पास पैम्पलेट आए हैं वो अहंकार को देता है। अहंकार अपनी तुष्टि के अनुसार उन 5 विकल्पों में से एक के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, वो मान्य हो जाता है। वो बुद्धि को मान्य होता है, चित्त को मान्य होता है और वो मन को मान्य होता है, और हम प्रवृत्त हो जाते हैं उस व्यक्ति को। हम जो है जो हमें जो है उसने जो अहंकार ने हस्ताक्षर किए उस पर्ची वाले को हम अपना वोट दे देते हैं, चौकड़ी मार देते हैं। तो भाई और बहनों, ये अहंकार जो है हस्ताक्षर करता है। तो चित्त का जो है ना ये सारा संचालन करने वाला अहंकार होता है और वही प्रतिष्ठित आत्मा है। अब अहंकार भी 2 तरह के होते हैं, एक तो लाइव अहंकार होता है और एक जो डिस्चार्ज अहंकार होता है। लाइव अहंकार होता है वो अनंतानुबंधी होता है, मतलब ये है कि वो सब कर्मों का बंधन करने वाला है, जन्म जन्मांतर में घुमाने वाला है। और हमारी चेतना के जो 3 स्तर है, जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो जीवात्मा से जुड़ा हुआ जो अहंकार होता है वो सारा लाइव अहंकार होता है और वो चार्ज करता रहता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं है। उसको सब्सिडाइज करना, उसको समभाव में रखना, उसको नियंत्रण करने का उसका नॉलेज नहीं है। इसलिए जीवात्मा के राग द्वेष जो है बढ़ते ही रहते हैं और डिस्चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन जब जो है हमें किसी भी गुरु का जो है हमें स्पर्श होता है या ज्ञानी पुरुष का स्पर्श होता है और जब हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलने के बाद में लाइव अहंकार चला जाता है। गुरु जो होता है, जो अनंतानुबंधी लाइव अहंकार है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं, यानी उस जहर रूपी थैली को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। उससे हमारे भीतर संभाव आ जाता है और बाद के अंदर जो हमारे जो मोह के जो अनंतानुबंधी मोह होता है, फिर बाद में अप्रत्याख्यानी होता है, प्रत्याख्यानी होता है, संजलन होता है। तो बाकी के जब अनंतानुबंधी चला जाता है तो बहुत डाइल्यूट होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, एक तरीके से डिस्चार्ज रूप के अंदर होते हैं। और वह जिस तरीके से हमारे कर्मों का बर्फ़ की शिला की तरह डिस्चार्ज होता है, वो भी डिस्चार्ज होकर के और हमारा राग द्वेष घटता जाता। तो भाई और बहनों, अज्ञा का सारा जो संबंध है हमारे भौतिक जगत से है, हमारे व्यवहार जगत से है, और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है वो अज्ञा से जुड़ी हुई अवस्था होती है, वो राग द्वेष से जुड़ी हुई अवस्था होती है। और वो हमारा प्रारब्ध है, हमारा उदय है और हम पीछे से लेके आए हैं, उसमें हमें कोई तरह की स्वतंत्रता नहीं, उसके अंदर हम परतंत्र हो जाते हैं। तो ये अज्ञा और प्रज्ञा है, ये स्वतंत्रता और प्रतंत्रता से जुड़ी हुई है। अज्ञा तो प्रतंत्र है, जो प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से शरीर के अंदर काम करती है, यानी जन्म से मृत्यु तक के सारे कार्य होते हैं वो अज्ञा के माध्यम से किया जाता है। शरीर से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है, मन वचन काया से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है से किया जाता है। इस प्रकार
हमने आज्ञा की बहुत बात की है, अब हमें कुछ प्रज्ञा की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा और प्रज्ञा की दिशा अलग है। आज्ञा और प्रज्ञा के कार्य अलग अलग है, वो कार्य बहुत विभाजित है। आज्ञा का बहुत ही विस्तृत से हमने विवरण किया है। अब प्रज्ञा है वह हमारी आत्मा की भाव सत्ता से जुड़ी हुई होती है, और प्रज्ञा जनरेट कब होती है? जब व्यक्ति को कोई सद्गुरु मिलता है, व्यक्ति को जो है कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है, और उसमें जब ज्ञान जागृत कर देता है, जैसे कि स्वामी जो विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस मिले और उन्होंने उनको ज्ञान दिया, तो ज्ञान दे करके उनमें एनलाइटनमेंट हो गया, प्रज्ञा जागृत हो गई। जब व्यक्ति को सद्गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसकी निष्पत्ति क्या होती है कि उसके भीतर, क्योंकि हमारा मुख्य बात यह है कि शुद्ध आत्मा जो प्रभु है तो वो तो अक्रिया वाला है और वह अशरीरी है, वह कुछ नहीं करता है, लेकिन कुछ नहीं करते हुए भी वह सब कुछ है। उसकी हाजिरी है, उसकी प्रेजेंस है, तब तो ये शरीर संचालन होता है, नहीं तो मुर्दा हो जाता है। तो जब उसकी प्रेजेंस है तो कुछ नहीं करता, तो कौन करता है? वो करने वाला उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा है। जब किसी सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको ज्ञान दे दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो कर्म बंधन का मुख्य जो है दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी होता है, वो जहर रूपी थैली को वो फेंक देते हैं। कैसे फेंक देते हैं कि जो पूंगी बनाने वाले काल बेलिए होते हैं, पुंगी बजा करके सर्पों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो सर्प उस पुंगी पर नाचने लगते हैं, तो वह जो कालबेलिया इतना एक्सपर्ट होता है, उसकी गर्दन से पकड़ करके जो जहर की थैली होती है, उस जहर की थैली को निकाल करके बाहर फेंक करके उसकी शल्य चिकित्सा कर लेते हैं, और फिर वह एक साधारण नाग हो जाता है जो अपने पिटारे के अंदर कालबेलिया बंद करके और फिर लोगों को वो अपने हाथ पे डसाता है, उसको नचाता है पुंगी के आधार पे, लेकिन वो विषहीन है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, जो कि उसका पहले विष की थैली के समय होता था, व्यक्ति मृत्यु तक को भी प्राप्त हो जाता, विषहीन तो एक खिलौना जैसा हो जाता है। तो हमको ज्ञान दिया जाता है, हम भी अनंत अनुबंधी, हमारा कर्म बंधन होने का जो मुख्य कारण उस गहर की थैली उसका जो है वो भस्मीभूत कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो फिर उसके बाद के अंदर बड़े साधारण से जो है दर्शन मोहनीय के अंग रहते हैं, वो बड़े कोमल होते हैं, वो होते हैं अप्रत्याख्यानी मोहनीय, प्रत्याख्यानी मोहनीय और संजलन मोहनीय। ये इतने हल्के होते हैं कि लकड़ी के ऊपर जो है लकीर बनाना, या जो है बालू रेत के ऊपर लकीर खींचना, या पानी के लकीर, यानी एक मात्र डिस्चार्ज टाइप ही होते हैं, क्योंकि ये उसका वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण तो बताना पड़ेगा। तो ये हमारा अनंतानुबंधी गया और ज्ञान मिला, प्रज्ञा जागृत हुई, तो प्रज्ञा अब पूरे शरीर को मॉनिटर करती है, वो इसकी मालिक बन जाती है, और वह प्रज्ञा जागृत होकर के, और जब ये अज्ञा इधर उधर भटकती है, प्रज्ञा को निर्देश देती है कि तू तो ज्ञान वाला है, तेरे ज्ञान लिया हुआ है, तुम अपनी अच्छी स्थिति पर आओ वापस। तो उसको अच्छी स्थिति पर लाते हैं, यानी उसको प्रज्ञा में स्थिर करते हैं, और प्रज्ञा में स्थिर होते ही व्यक्ति की बुराइयां समाप्त हो जाती है। व्यक्ति जो, क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, मोक्ष में ले जाने वाली है, वो कभी भी गलत काम नहीं करने वाली है। और वह जब अज्ञा को निर्देश देती है, अज्ञा तुरंत जो है प्रतिष्ठित आत्मा तुरंत है संभाव में आ जाती है, और वह सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण करते, अगर उसने कोई अशुद्धि की है, उसने कोई गलती की है, तो तुरंत वो क्षमा याचना करती है जिस व्यक्ति से हुई है। तो वह यह प्रार्थना करती है, ये फला एक्स की शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और मैं ग्लानि करता हूँ, मेरे से गलती हो गई। तो
अव्ययबाद आत्माएं दोनों सामने की, और ये अव्ययबाद आत्माएं एक दूसरे को क्षमा करके दोनों ही शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो अव्ययबाद है, वो शुद्ध रहना चाहती है, शुद्ध ही है। तो इस तरीके से ये सारा प्रज्ञा का रोल चालू हो जाता है। और प्रज्ञा जो है, वैसे प्रज्ञा की हम परिभाषा देवे तो प्रज्ञा का संसार है वो भीतरी जगत का हमारा जो अवचेतन मन का संसार है, सबकॉन्शियस माइंड का संसार है, या हमारा जो लूमिनियस बॉडी का संसार है, वो सारा प्रज्ञा का जगत है। प्रज्ञा जागृत होने पर उसमें जो भी जाता है उसको वाइब्रेशंस दिखाई देती है, क्योंकि वो शब्दातीत हो जाते हैं, वो इंद्रियातीत हो जाते हैं। प्रज्ञा जो है इंद्रियातीत की अवस्था है, शब्दातीत की अवस्था है, वह विशुद्ध अवस्था है, और उसके अंदर मात्र ट्रुथ दिखाई देता है, जो सनातन सत्य दिखाई देता है, अल्टीमेट ट्रुथ दिखाई देता है, और सार्वभौम सत्य दिखाई देता है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ उसको दिखाई देती है। और जब वो प्राप्त हो जाती है उसके पास कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं है। और ये प्रज्ञा ज्यों ज्यों हमको नियंत्रण करती रहती है और जागृत हो जाती है, तो हमें ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा जो हमको 3 तरह की जो गिफ्ट दी जाती है, पहले प्रीति, दूसरा जागृति और तीसरा अनुभव, तो हमको 100% प्रीति करा दी जाती। तो 24 आवर्स जीवन भर एक ही चिंतन करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। रात को 12 बजे भी तुम्हारे को उठाया जाए, तुम बोलोगे कि व्यवहार दृष्टि से मैं सोहनराज हूँ और रियल दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो सब में एक सी होती है, वो शुद्ध आत्मा हूँ। ये अपना परिचय देता है और वह उसकी भजना में लग जाता है। यानी प्रज्ञा हमारे को सीधा हमारे प्रभु से जो है परिचय करा देती है, और वो एक मीडिएटर के रूप में रहती है, हमको भूलने भी नहीं देती है प्रभु को, हमें जागृत हो जाती है। हमारी पुरानी माताएं, बहनें और जो पुराने लोग जो थे, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे, आज तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियाँ हैं, और हमारा डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, इतना ज्ञान बढ़ गया है। तो वो ज्ञान है व्यक्ति को विद्वान बनाता है, प्रज्ञा चक्षु नहीं बनाता, उसको स्थित प्रज्ञा नहीं बनाता। और पूर्व के जन्म के अंदर जिनकी प्रज्ञा जागृत जो अनुभव से होती थी, तो वो जागृति होने पर वो अपने आप सूझबूझ के डिसीजन लेते थे, वो किसी का बुरा नहीं सोचते थे, और वो हमेशा अच्छाई के साथ जुड़े रहते थे। ये प्रज्ञा की बात है। और प्रज्ञा जो है वो हमें जागृति में रखती है, और ज्यों ज्यों हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, तो जागृति बढ़ते 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 हम चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे सद्गुरु के द्वारा दिया गया हमको जो अनुभव का खजाना है, अनुभव की गिफ्ट है, वो 2% उन्होंने देता है। तो धीरे धीरे बढ़ती जो है ये भी 100% तक पहुंच जाती है, और 100% तक जागृति के साथ साथ में अनुभव जाता है, और 360 डिग्री तक हम पहुंच जाते हैं। तो हमें उस जन्म में केवल दर्शन होता है, और अगले जन्म में जाकर के केवल ज्ञान होता है, और वो जीव स्वयं परमात्मा बन जाता है। इस जो है शरीर के अंदर जो है वो परमात्मा बन करके पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाती है। यानी उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान एक भुवन भास्कर है, एक ऐसा सूर्य का उदय होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो ऐसे केवल ज्ञानी को भूत की, भविष्य की, वर्तमान की कोई भी अवस्था जो है उससे छुपी नहीं रहती, सब अवस्था का ज्ञान होता है। ये करने वाला स्वयं ये इस शरीर के माध्यम से ये जीव ही करता है, लेकिन कराने वाली प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो आज का विषय जो है ये अज्ञा प्रज्ञा है, ये दोनों एक व्यवहार जगत है, एक निश्चय जगत है। प्रज्ञा निश्चय जगत का विषय है, अज्ञा व्यवहार जगत का निश्चय है। दोनों काम प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, क्योंकि मूल आत्मा तो कुछ करती नहीं है, प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है।
तो कभी वो अज्ञा वाली प्रतिष्ठित बन जाती है, कभी प्रज्ञा वाली बन जाती है, और कभी वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हो जाती है, कभी डिस्चार्ज परिवर्तित, जैसा जैसा उसको उपयोग लिया जाता है उस रूप में बदल जाती है। और जो डिस्चार्ज वाली होती है वो प्योरली मैकेनिकल हो जाती है, और जो चार्ज वाली होती है वो भाव रूप में आ जाती है, और प्रज्ञा तो इन सब से ऊपर है। तो भाई और बहनों, ये अज्ञा और प्रज्ञा का इतना सुंदर विवेचन है कि हम अज्ञा और प्रज्ञा में संतुलन मिलाने की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं अज्ञा बुरी है, उसको आप छोड़ दो, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार जगत हमारा कमिटेड है। ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये हमारी ध्वनि पिछले जीवन में हमने कर दी थी, इस जीवन में उसकी प्रतिध्वनि मिलती है, तो उस प्रतिध्वनि तो हमारी है। किसका किया हुआ है? हमारा किया हुआ है। और एक बार व्यक्ति कोई भी बीज बो देता है तो उसके बाद में वह जो है वो क्या परतंत्र हो जाता है। वॉट सीड यू हैव एंजर्ड, नाउ यू आर सपोज टू गेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सीड। तो इसीलिए कमिटेड चीज़ को तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उसके भुगते बिना कोई भी हमारा छुटकारा नहीं है। यानी व्यवहार जगत बिना हमारा जो है निश्चय जगत की शुद्धि नहीं है। और व्यवहार जगत की शुद्धि हो गई यानी सब आपकी आत्माओं से, सबके साथ में आपकी क्षमा याचना हो गई, आप शुद्ध हो गए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी शुद्ध की अवस्था के अंदर तो आप ऑटोमेटिकली शुद्ध हो गए। तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो जो है दोनों अलग अलग हो जाए। यानी जो कर्म शरीर था वो जो है डिस्चार्ज की अवस्था में पिघल पिघल करके पूरा पानी बन गया, तो पूरा ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो होने के बाद में हमारी शुद्ध आत्मा मुक्ति की दशा में चली जाती है, क्योंकि अज्ञा समाप्त हो गई, और उस अवस्था में प्रज्ञा भी समाप्त हो जाती है। जब जो है ये हमारी आत्मा जो सिद्ध शिला में विराजमान होती है, तो न अज्ञा रहती है न प्रज्ञा रहती है, मूल आत्मा होती है। वो केवल जानने वाला है, केवल देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है। इस विषय के अंदर समन्वय की बात कही गई है, एकांत की बात नहीं कही है। जब एकांत दृष्टिकोण होता है वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो समाधान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनेकांत दृष्टि पर आना चाहिए। अनेकांत दृष्टि ये कहनी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी तथ्य से जो बात करता है वह भी रिलेटिव रूप से सत्य है, और कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं मैं कहता हूँ वह ही सही है, तो वो एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट निरपेक्ष होने वाला व्यक्ति सत्यवादी होते हुए भी वो झूठा हो जाता है, और रिलेटिव व्यक्ति होता है वह थोड़ा बहुत झूठ बोलने वाला भी सत्यवादी होता है। तो इसीलिए हमें अनेकांतवादी बनना है। अनेकांतवादी बनने के लिए अज्ञा और प्रज्ञा का समन्वय करना है, किसी को झुटलाना नहीं है, और किसी के साथ में पक्षपात नहीं करना है। दोनों की ड्यूटी अपनी अपनी अलग ड्यूटी है, तो इनको ड्यूटी को करने दीजिए, और ये करते रहते हैं। और जब इसका समन्वय स्थापित हो जाएगा तो हम अपने मुक्ति की अवस्था में हो जाएंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके, और हम अपना जीवन का कल्याण कर देंगे। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा अज्ञा और प्रज्ञा का विषय बहुत सुंदर है, और इस सुंदर विषय का प्रतिपादन भी हमने बड़े सुंदर ढंग से किया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो, और इसको देखते रहिए। इस सनातन सत्य कार्यक्रम में हमको अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, स्वास्थ्य के संबंधी, सोच के संबंधी, और हमें ज्ञान के संबंधी मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इनको बराबर देखते रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, हम आपको एक सुंदर इंसान बनाना चाहते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।